देखें, पहले तो ना हम समझते हैं कि क्लासेस जो हैं उनको यूज क्यों करें। देखें, मैं आपको एक अगर बात बताऊं कि क्लासेस के बिना भी कोड लिखा जा सकता है, अब तक आप लिख रहे थे, तो क्लासेस को यूज ही क्यों करना है? सवाल तो ये होता है। सर सर पहले आप पढ़ाएंगे, फिर प्रोजेक्ट करेंगे। क्योंकि वो आप लोगों का माइंड अभी थोड़ा सा सुनने वाला है ना, तो आप लोग सुन लेंगे, वरना बाद में थक जाएंगे आप लोग। यानी पेंसिल कॉपी निकाल लें। हाँ, कर लें कर लें। ठीक है। तो क्लासेस जो हैं, उन क्लासेस को यूज ही क्यों करना है भाई? जो क्लासेस हैं उनके बिना भी तो कोड लिखा जा सकता है। मिसाल के तौर पे हम फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं, हम मल्टीपल चीज़ों का यूज़ करते हैं और उसको कोड को लिखते हैं, हमारा प्रोग्राम चलता भी है। तो क्लासेस जो हैं उनको यूज़ करने के जो हैं वो फायदे और नुकसान है। अच्छा, अब यहाँ पर मसला ये है कि जब भी आप कोई छोटा प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि कोई आपने 45 असाइनमेंट्स में इतने सारे प्रोग्राम लिखे हैं, तो आपने नोट किया कि वहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ नहीं किया। तो जब आप कोई छोटा प्रोग्राम लिखे ना, जिसको हम कह सकते हैं कि कोई आप छोटी स्क्रिप्ट लिख रहे हो, स्क्रिप्ट मतलब प्रोग्राम, जब छोटा प्रोग्राम आप लिख रहे हो तो उस वक्त आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसका यूज़ नहीं करते। दूसरी बात ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, मतलब आपके क्लास ऑब्जेक्ट, वो कभी कभी परफॉर्मेंस जो है ना उसके ऊपर भी ज़्यादा हेवी होता है। मतलब एक प्रोग्राम आपने बिना ऊप्स के लिखा है और एक प्रोग्राम आपने ऊप्स के साथ लिखा है, तो उन दोनों में परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला जो है वो थोड़ा सा हेवी होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला थोड़ा फास्ट होगा। तो इसमें मतलब डिफरेंस होता है। अब ये तो बात हो गई कि भाई यूज़ कहाँ पर नहीं करना है, हमें कहाँ पर नहीं करना है। जब आप छोटे प्रोग्राम लिख रहे हो, या जब आपका प्रोग्राम जो है वो कोई परफॉर्मेंस बेस हो, तो उसमें जो है वो आपको फिर ख्याल रखना है इस चीज़ का। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ना, ये आदत बनानी पड़ेगी हमें। आदत किस तरह बनेगी कि हर चीज़ में हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोशिश करना है, जहाँ पर हम कर सकें वहाँ पर हम इसका यूज़ करें। क्योंकि बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कोड की। आपने नोट प्रोजेक्ट्स के अंदर नोट किया होगा ना कि जब बड़े बड़े प्रोग्राम बनते हैं तो बड़े प्रोग्राम में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, समझना मुश्किल हो जाता है। और जब समझना मुश्किल हो जाता है तो उसको डीबग करना और भी मुश्किल हो जाता है, कहाँ पर क्या मसला आया, किस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। वैसे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बिना आपका जो लिखा हुआ कोड है ना, उसका तो स्ट्रक्चर कोई होता नहीं है, वो आगे पीछे होगा। आपने जिस तरह भी लिखा है वो उस तरह एग्जीक्यूट होगा, लाइन बाय लाइन। ठीक है, आपने एक फंक्शन बहुत एंड में लिखा, उसको चला बहुत पहले दिया तो वो पहले चल जाएगा। अब उस तरीके से उसको हैंडल करते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन करें ना, या जब कॉम्प्लेक्स कोड बनाए, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, जो कि असल में वजह बनती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करने की। अब और कहाँ यूज कर सकते हैं हम इसको, जो है ना वो बार बार इस्तेमाल करने के लिए यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिसको हम कहते हैं ना रीयूजेबिलिटी, कि हम बार बार यूज कर लें। अगर आप अपने क्लास ऑब्जेक्ट को एक दफ़ा बना लें और उसके 10,000 इंस्टेंस बना लें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि एक दफ़ा आपको बनाना है, उसके बाद जो है उसको यूज करना है बार बार। एक फायदा इसका ये होता है। दूसरी चीज इसमें ये भी हो सकती है कि आपको ना ये मतलब मेंटेन करना भी आसान होता है, और इसको ना एक्सटेंड करना भी बहुत आसान होता है, मतलब इसको फैलाना भी बहुत आसान है। अगर आपका कोड कॉम्प्लेक्स है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को आप क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर में आप बना सकते हैं।
आपको शायद अभी ये बात समझ में ना आए कि मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, जब आप नहीं ना नहीं कोई सर। लार्ज प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, जैसे बड़े बड़े कोड लिखेंगे, तो या आप ऐसे ऑर्गेनाइज किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का कोई कोड लिख रहे हैं ना, तो उसमें ना वो लोग बड़ा स्ट्रक्चर का ख्याल रखते हैं। मतलब जो उनका हाई लेवल कोड होता है, कोड बेस हो गया, उसमें ना वो स्ट्रक्चर का बड़ा ख्याल रखते हैं, तो वो ना ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं। उनका जो कोड होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर लिखा होता है। तो ये नहीं यूज़ करना और यूज़ करना, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई कि भाई कॉम्प्लेक्स कोड जो है ना, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ जो है आसान होता है लिखना। और अगर छोटा प्रोग्राम है, या फिर हमारा परफॉर्मेंस जो है, छोटा प्रोग्राम है और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो भी फास्ट रखनी है, तो हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जो है यूज़ नहीं करेंगे। तो ये दो नहीं यूज़ करने वाली और यूज़ करने वाली चीज़ें। अच्छा, अब इसके अंदर ना, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाती है रीयूजेबिलिटी, कि आप इसको ना रीयूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि हमें याद रहे। अच्छा, रीयूजेबिलिटी मतलब उसको आप दोबारा रीयूज कर सकते हैं। इसके बाद मेंटेन, जैसे हमने बोला कि इसे हम मेंटेन भी कर सकते हैं, तो इसकी एक मेंटेनेबिलिटी भी आ जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है, आप इसको कह सकते हैं कि मतलब इसके अंदर जो क्लासेस के अंदर लिखी हुई चीज़ होती है ना, उसको, जो नेसेसरी चीज़ है, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, छुपा भी सकते हैं। और जो दिखाने वाली चीज़ें हैं, जो आप शेयर करना चाहते हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। मतलब आपने जैसे कि इसमें 10 चीज़ें लिखी, अब पांच पांच चीज़ें आपकी प्राइवेट हैं और 5 चीज़ें आपकी पब्लिक हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि उन 5 चीज़ों को एक क्लास के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं कि वो 5 चीज़ें शेयर ना हो, और जो 5 चीज़ें पब्लिक है जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे कि इस चीज़ को ना आप एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से आप एब्स्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। बाकी इसमें यह है कि भाई आप जो है बड़े प्रोजेक्ट, जो इसका मेन काम है कि आप बड़े प्रोजेक्ट जो है ना, उसको स्ट्रक्चर वाइज बनाने के लिए ये बहुत हेल्प करती है। तो उसका जो मतलब, उसको हम डिफाइन करेंगे कि स्केलेबिलिटी, हम कह सकते हैं कि बड़े स्केल पे जो प्रोजेक्ट होते हैं, उसको जो है हम स्केलेबिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। तो ये मेन 3 4 रीज़न है जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, अब जो है ना, देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये है क्या। ठीक है, ये बेसिकली आप ये सोचें कि आप सबने देखा है कि जो हमारे बाउंड्री वॉल सोसाइटी जो बनते हैं, तो बाउंड्री वॉल सोसाइटी में आपने देखा है कि एक जैसे घर बने होते हैं। आप सबने देखा है ना, जी एक सर। जैसे घर बने हुए जी होते जी। हैं, एक ही शक्ल के घर बने हुए होते हैं। जी तो सर। हम ये कह सकते हैं मिसाल के तौर पे, यहाँ पर एक घर बना है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, और जो दूसरा वाला घर है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है। अब ऐसे अगर लाइन से 100 150 घर बने हैं, तो जो बनाने वाला है, जो घर को बनाने वाला है इंसान, वो क्या है, वो इंसान जो है ना, वो इस घर को बना रहा है, इसको भी बना रहा है, और इसके जैसे 100 150 मकान भी बना रहा है जो कि दिखने में एक जैसा है। तो अब उसको, जाहिर सी बात है, किसी इंजीनियर ने एक ड्राइंग दी होगी, और उस ड्राइंग को, मतलब एक ड्राइंग दी होगी, उस ड्राइंग को फॉलो करके
वो घर बना रहे। ये ड्राइंग जो है वो ये इंसान फॉलो कर रहे हैं, और इस इंसान ने इस ड्राइंग को फॉलो करके तमाम एक जैसे दिखने वाले घर बना दिए। तो ये वाली जो चीज़ है ना, जो ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग को हम कहेंगे ब्लूप्रिंट। अब ये क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट है जिसकी मदद से ये बंदा एक्चुअल में घर बना पा रहे हैं। अगर यहाँ तक बात समझ में आई आपको, ये मतलब कोई कॉम्प्लेक्स बात तो नहीं की ना मैंने, एक सिंपल सी जाहिर है ड्राइंग दी उसको, उसको बोला कि भाई ऐसा घर बनाने, उसने बोला ठीक है, तो उसने क्या किया, ऐसे दिखने वाले घर बना दिए। अब वो घर कितने, 100 150 जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसकी, उसने एक जैसे दिखने वाले घर बना दिए। फॉलो किसको किया, एक ब्लू प्रिंट को फॉलो किया। क्लियर है ना, आसान सी बात की है मैंने। जी जी सर। जी। अब ये जो ब्लू प्रिंट है ना, ये ब्लू प्रिंट जो है अगर हम इसे हटा दें, मिसाल के तौर पे अगर हम इसे हटा दें और इसके पास कोई ब्लू प्रिंट ना हो, तो भाई इससे घर बनाने में ऊंच नीच तो हो सकती है ना, कोई शायद ज्यादा बड़ी कर दे किसी चीज को। भाई इसके पास कोई ड्राइंग तो है नहीं फॉलो करने के लिए। तो जब कोई चीज है नहीं फॉलो करने के लिए, तो जाहिर है मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है ना वहां पर। तो हमें ब्लूप्रिंट की नीड क्यों है, ताकि हम किसी एक स्ट्रक्चर को फॉलो करके एक जैसी चीज बना सके। अब ये जो ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट में बहुत डिटेल्स होंगी कि भाई घर जो है वो बनेगा तो वो कितने, मतलब स्क्वायर यार्ड का घर होगा, उसमें कितने कमरे होंगे, दरवाजे किस जगह पर होंगे, किचन कहाँ बनाने, वो सारी डिटेल इस ड्राइंग के अंदर होगी, इस ब्लूप्रिंट के अंदर होगी। और उसको फॉलो करते करते वो बनाते जा रहे हैं घर। अब आप उससे बोले ना कि भाई 100 200 क्या 1000 बना दो घर, तो उसके पास तो एक ब्लू प्रिंट है ना, उसको वो फॉलो करेगा और बना देगा। और विदाउट ब्लू प्रिंट क्या होगा, विदाउट ब्लू प्रिंट जो है वो मिस्टेक कर सकता है। वो मिस्टेक कर सकता है कि भाई किसी के घर में कमरे थोड़े बड़े बना दिए, कहीं दरवाजे कहीं और लगा दिए, कहीं किचन में कुछ और जो है ना डिजाइन कर दिया। तो मिस्टेक होने की चांसेस ज्यादा हैं। तो ये है ब्लूप्रिंट, सिंपल सी चीज है ब्लूप्रिंट। तो आपके जहन में एक चीज आ गई कि एक चीज है ब्लूप्रिंट, जिसको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्चुअल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या एक्चुअल चीजें बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी छोड़े। तो ब्लू प्रिंट। अच्छा, अब ना हम क्लास ऑब्जेक्ट को समझते हैं। देखिए क्लास ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं। आप इस तरह सोचें कि ना, आपके पास रियल लाइफ में इन्होंने प्रोग्रामिंग को स्ट्रक्चर देने के लिए ना रियल लाइफ से ही ये आइडिया लिया है। तो अब स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली एक इंसान है ना, या एक चीज है, इंसान भी एक चीज है, और जो कोई नॉर्मल लैपटॉप है या बॉटल है, या मतलब कोई भी आपकी गाड़ी है, वो भी एक चीज है। तो इन सबको हम एंटिटी कहेंगे। अब ये जो अलग अलग एंटिटीज हैं, इन अलग अलग एंटिटीज के पास जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि आपके लैपटॉप के पास जो है ना वो क्या है, एक माउस पैड है, और उसमें बटन है, उसमें स्क्रीन है। ठीक है, आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी में क्या है, आपकी गाड़ी में भाई इंजन है, उसमें शीशे लगे हैं ताकि आप देख सकें पीछे, टायर हैं जिसकी मदद से गाड़ी चल रही है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है अगर हम देखने में आए तो एंटिटीज के पास क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जैसे कि इंसानों की बात करें ना, अगर हम इंसानों को अगर हम क्लास ऑब्जेक्ट में लेकर आना चाहें, तो हम किस तरह लेंगे। हम कहेंगे भाई एक इंसान है, उसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, उसकी आंखें हैं, उसके कान हैं। तो ये क्या हो गई, उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब जो ये प्रॉपर्टीज हैं, जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज बताई, लिख लेते हैं यहाँ पर। इन प्रॉपर्टीज को आप क्या करते हैं, यूज करके कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं, मिसाल के तौर पे मेरे 2 हाथ हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने 2 हाथ से कोई काम कर सकता हूँ, है ना। या मेरी आंखें हैं तो मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ, तो ये मैं एक एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। या फिर आपकी गाड़ी है, उसकी जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं,
वो सारी यूज करके गाड़ी जो है वो चलने के लायक बन गई। अगर गाड़ियों में से टायर को निकाल दें तो उसकी एक प्रॉपर्टी मिसिंग हो गई। अब उस प्रॉपर्टी के बिना एक्शन नहीं हो सकता ना। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपकी प्रॉपर्टीज पूरी होंगी तो उन प्रॉपर्टीज की मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक चीज हो गई एक्शन। अब ये वाली बात समझ में आई कि प्रॉपर्टीज होती हैं और एक्शन होते हैं। जी सर। ये जी वाली सर। ये वाली बात समझ में आ गई। अब ये एक्शन क्या है? ये जो एक्शन है ना, इसको हम कहते हैं मेथड। इसको हम क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। मेथड क्या चीज़ है, एक्शन है। और जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है? भाई प्रॉपर्टीज क्या है, वो आप उसको प्रॉपर्टीज को किस तरह कहेंगे, फीचर कह लें। एंटिटीज एक्शंस। अब इसको फीचर कह लें। भाई अगर मेरे पास हाथ नहीं होते तो मैं क्या करता, मैं हाथों वाला काम नहीं कर सकता था ना। मेरे पास पैर नहीं होते तो मैं चल नहीं सकता था। अगर मेरे पास पैर नहीं होते तो एक फीचर की कमी हो जाती, तो मैं क्या करता, एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। मैं एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसको ना, एक्शन को हम जरा इधर लिख लेते हैं, मेथड को यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या चीज़ हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, मेथड हो गए। प्रॉपर्टीज क्या है, फीचर है। मेथड्स क्या चीज़ है, एक्शन है, जो एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आई? जी सर। जी सर। अच्छा देखें, अब हम बनाते हैं अपने सिंपल से क्लास को। तो क्लास क्या होता है, क्लास को बनाने का क्या तरीका है? क्लास के लिए हम सिंपल एक रिजर्व कीवर्ड है जावा इसमें टाइप स्क्रिप्ट में, क्लास। आपने क्लास लिखा। क्लास लिखने के बाद आप क्लास का नाम देंगे। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ, मूविंग दे देता हूँ, या मूव दे देता हूँ। मैंने मूव के नाम का एक क्लास बना लिया। अब ये जो मूव है, इसमें नाम तो मैंने लिख लिया, क्लास का कीवर्ड लगा लिया, नाम लिख लिया। नाम के बाद जो है, मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाकर एंटर कर देता हूँ। तो आपने ये देखा कि क्लास बनाने का तरीका ये है। अब इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, इसके अंदर दो चीजें, एक प्रॉपर्टी है, एक मेथड है। तो जो प्रॉपर्टी है इसकी, मूव की प्रॉपर्टी क्या होगी, भाई लेग्स होंगे। मेरे पास मतलब टांगे होंगी तो मैं चलूंगा ना। तो मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, लेग। और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पहले डाटा टाइप एक दे देता हूँ। और डाटा टाइप जो है वो इसकी मैं रख देता हूँ, स्ट्रिंग रख देता हूँ। मैंने स्ट्रिंग रख दी। और इसकी कोई एक वैल्यू रखनी पड़ेगी मुझे। तो बल्कि इसको मैं ना, स्ट्रिंग से बेहतर है मैं बूलियन रख देता हूँ, ट्रू फॉल्स हाँ या ना में। ये बेहतर रहेगा। तो मैं लेग्स की जो वो है आपकी प्रॉपर्टी, उसको वैल्यू क्या दे रहा हूँ, मैं बूलियन दे रहा हूँ। तो ये आपकी हो गई एक प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी तो हमने लिख लिया। प्रॉपर्टी क्या है भाई, फीचर है, फीचर में हमारे पास लेग्स हैं। ठीक है, अब ना, अब इसका एक्शन लिखते हैं। इसका एक्शन क्या है, इसका एक्शन एक मेथड है। अब ये जो मेथड है ना, ये बेसिकली फंक्शन है। फंक्शन तो हमें बनाना आता है, हमने बहुत पढ़ा है फंक्शन। तो फंक्शन हमें बनाना आता है, हमें पता है कि फंक्शन जो है वो पैरामीटर्स लेता है, ऑप्शनल पैरामीटर लेता है, डिफॉल्ट वैल्यू लेता है, रेस्ट पैरामीटर लेता है, बहुत कुछ हमने पढ़ा है फंक्शन के बारे में। तो वो जो फंक्शन है, जब आप उसको एक क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर बनाते हैं तो उसको मेथड का नाम दे दिया जाता है। मतलब फंक्शन जो होता है वही मेथड होता है, मेथड जो है वो वही फंक्शन है। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को हम लिखते हैं।
तो ये जो मेथड है ना, यहाँ पर आप फंक्शन का कीवर्ड नहीं लगाएंगे। जैसे हम फंक्शन बनाते वक्त लगाते हैं ना, फंक्शन लिखा, फिर फंक्शन का नाम लिखा, फिर राउंड ब्रैकेट में पैरामीटर्स लिखे, फिर कर्ली ब्रैकेट में लिखा। इस तरह नहीं करेंगे। किस तरह लिखेंगे? मेथड डायरेक्ट हम लिखेंगे उसका नाम मेथड का अपने। तो यहाँ पर मैं मेथड का नाम रख देता हूँ मूविंग। और मूविंग के बाद यहाँ पर जो फंक्शन के पेरेंथेसिस होते हैं वो लगाऊंगा। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा। तो ये मैंने बना लिया अपना एक फंक्शन, या फिर क्लास ऑब्जेक्ट की जबान में मेथड। और मेथड क्या करता है? एक एक्शन लेता है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं कौन भाई मेथड में क्या होता है, हम मल्टीपल चीजें लिखते आ रहे हैं, console डॉट लॉग, या फिर कोई कोई ऐसा कोड लिख देते हैं, पूरा फोर लूप लगा देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं ना मेथड फंक्शंस में। वही काम आप इसमें करेंगे मेथड में। ये फंक्शन ही तो है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल सा रखते हैं एक console डॉट लॉग। इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे अपना मैसेज। यहाँ पर हम अपना मैसेज लिखेंगे कि पर्सन इज मूविंग। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, पर्सन इज मूविंग लिखा। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर अपने इस क्या कहते हैं प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं, यूज करेंगे तो बेहतर है। तो प्रॉपर्टी का जो यूज यहाँ पर मैं करूंगा ना, आप जरा देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पर्सन हैज लेग्स। 2 लेग्स लिख देता हूँ, एक से तो चल ही भी नहीं पाएगा वो। 2 लेग्स। और यहाँ पर मैं अपने सो ही कैन, या इट कैन मूव। ठीक है, तो मैंने एक मैसेज लिख लिया, पर्सन हैज 2 लेग्स सो इट कैन मूव। अब ना यहाँ पर मैं एक अपने इस प्रॉपर्टी को ना यहाँ पर अपने लिखना चाह रहा हूँ ट्रू और फॉल्स में। तो प्रॉपर्टी को मैं किस तरह यूज करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली उसमें सॉरी डॉलर साइन, कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं लिखूंगा लेग्स। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने लेग्स तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन वो इस लेग को यहाँ पर पहचान नहीं रहे, वो यहाँ पर एरर दे रहा है मुझे। कैन नॉट फाइंड नेम लेग, डिड यू मीन दिस इंस्टेंस मेंबर दिस डॉट लेग। अब आप यहाँ पर एक नई चीज देखेंगे, दिस। तो ये जो दिस है ना, इसको जरा समझते हैं कि ये दिस है क्या। बेसिकली मैं इसको पूरे को हटाता हूँ। आपको ये कर्ली ब्रैकेट नजर आ रहा है ना, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जो क्लास का कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी भी लिखी थी अभी, और एक हमने मेथड लिखा था। तो ये दोनों चीजें हम कहाँ लिख रहे हैं, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, वो कहाँ पर होती हैं, दिस के अंदर होती हैं। जब भी हमें प्रॉपर्टीज को कहीं पर यूज करना है, तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखेंगे, हम दिस डॉट प्रॉपर उसकी जो भी प्रॉपर्टी का नाम है वो लिखेंगे। आप इस तरह ही समझें कि जैसे एक हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, ऑब्जेक्ट ए, और उस ऑब्जेक्ट ए के अंदर हम लिखते थे नेम। तो जब भी मुझे इस नेम को एक्सेस करना होता तो मैं क्या करता था, ए डॉट नेम करता था, इस तरह। तो ए क्यों लिखता था मैं, ए लिखने की वजह क्या थी, क्योंकि भाई ए के ताकि उन्हें वैल्यू। जी हाँ, ए के अंदर ही तो ये नाम है, नेम जो है वो ए के अंदर है।
तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखते थे ताकि इसको एक्सेस कर पाए। तो इस जगह पर जो प्रॉपर्टीज है ना वो दिस के अंदर है, वो दिस के अंदर होती हैं। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, दिस डॉट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी का जो भी नाम है। तो अब मैं वापस अपने कोड को लेकर आता हूँ। यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी यूज करने की कोशिश की है, लेग्स इसे ये पहचान नहीं रहा। अब ये जो प्रॉपर्टी हमने अभी क्या सीखा कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दिस के अंदर होती हैं। तो दिस डॉट लेग जब लिखेंगे ना तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर इसको पहचान लेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस डॉट लेग। अब देखें वो इसे पहचान रहा है, दिस डॉट लेग। इसकी वो क्या है वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है। ट्रू है। तो बुलियन। मैसेज किस तरह बनेगा, पर्सन हैज टू लेग्स सो इट कैन मूव, बाकी जो भी है ट्रू लिखा आ जाएगा। ये मेरा बन गया एक क्लास ऑब्जेक्ट। अब जरा आप दोबारा से देखें इस चीज को जो हमने अभी पढ़ा है। क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ब्लू प्रिंट होता है। ब्लू प्रिंट क्या है, एक ऐसी चीज जिसकी मदद से बहुत सारे रियल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, आप बहुत सारे रियल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। दूसरी बात, प्रॉपर्ट उसके अंदर क्या होती है, क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं और मेथड्स होते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी फीचर है। फीचर क्या है, हमने फीचर में लैग ले लिया और हमने बोला ट्रू। उसकी डाटा टाइप भी दी हमने अच्छे से, उसको उसको वैल्यू भी दी, तो हमने कह दिया ट्रू। ये फीचर है या प्रॉपर्टी है। उसके बाद मेथड है। मेथड क्या होता है, एक्शन होते हैं। अब जो ये एक्शन हमने यहाँ पर लिखा, हमने एक मूविंग के नाम का मेथड बनाया जो कि एक्शन कर रहा है कुछ। तो मूविंग मूविंग हमने यहाँ पर इसका नाम रखा मेथड का। और console डॉट लॉग में हमने क्या क्या कहा, पर्सन हैज टू लेग सो इट कैन मूव। दिस डॉट लेग में हमने वो वैल्यू यूज कर ली। आपने इसमें फिर दिस भी सीखा कि जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं इस करली ब्रैकेट के अंदर, जो भी प्रॉपर्टीज आप लिखेंगे वो प्रॉपर्टीज जो है वो दिस के अंदर चली जाती है। तो जब भी आपको प्रॉपर्टी को लिखना पड़ता है तो आप क्या करते हैं, दिस डॉट लेग करके आप लिखते हैं ताकि आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकें। तो ये आपका बन गया क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस इतना ही है, यही है क्लास ऑब्जेक्ट। अब इसमें डिटेल्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना ही। इसको, ये क्या है, ये एक ब्लू प्रिंट है। ब्लू प्रिंट क्या थी, ब्लू प्रिंट एक ड्राइंग थी। मैप। और वो उस ड्राइंग को हम रियल एंटिटी नहीं कहते, मतलब उसको कोई जिंदा चीज नहीं कहेंगे। भाई ड्राइंग है ना, कागज का टुकड़ा है। तो वो जो कागज का टुकड़ा है उसको हम असली घर तो नहीं कहते ना। असली घर तो, असली फिजिकल हाउस को भी हम असली घर कहेंगे ना। कागज के टुकड़े को तो घर नहीं कहेंगे कि भाई ड्राइंग है तो घर है। आपको समझ आ रही है बात। तो ये अभी एक मुर्दा हालत में, ये जो है ना क्लास ऑब्जेक्ट, ये अभी एक मुर्दा हालत में। इसके इंस्टेंस बनाते हैं हम। इंस्टेंस के मतलब होती है परछाई। परछाई को आप इस तरह समझें कि आप इस ड्राइंग को यूज करके एक जिंदा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब वो जो इंस्टेंस है और उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस कहते हैं। इंस्टेंस मतलब परछाई, किस चीज की परछाई, इस क्लास ऑब्जेक्ट की परछाई। तो आप यहाँ पर किस तरह लिखते हैं, नॉर्मल उसी तरह आप यहाँ पर लेट या फिर कॉन्स्ट आप लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखें कॉन्स्ट, अपने एक क्लास, अपने एक वेरिएबल का नाम दे दें। अब उस वेरिएबल का नाम आप क्या देना चाहेंगे, आप यहाँ पर दे दें एक्शन दे दें। मैंने वेरिएबल का नाम क्या दे दिया, एक्शन दे दिया। और वो जो एक्शन है ये अभी सिंपल एक वेरिएबल है। आप इसी तरह बनाते थे ना, कॉन्स लिखते थे, वेरिएबल का नाम लिखते थे, इक्वल लगाते थे और इक्वल के बाद अपनी वैल्यू लिख देते थे। लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस वेरिएबल को हमें क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास के इंस्टेंस के लिए यूज करना है। अब ये क्लास का इंस्टेंस बनता किस तरह है, मतलब क्लास का इंस्टेंस बना रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने इस ब्लू प्रिंट को एक जिंदा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो उसको बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं न्यू। न्यू के बाद हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारे क्लास का नाम है, हमारी क्लास का नाम क्या है यहाँ पर, मूव है।
मूव। तो यहाँ पर हम अपने मूव को लिखेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप क्लास बनाएं तो आप हमेशा नाम जो है ना वो पास्कल केस में लिखिएगा। मैंने यहाँ पर एम छोटा लिखा है, तो मैं एम क्या करूँगा, बड़ा लिख दूंगा। छोटा लिखने से भी कुछ होता नहीं है, लेकिन नेमिंग कन्वेंशन है, उसका ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मूव, यहाँ पर भी क्या लिखना है आपको, बड़ा कैपिटल एम वाला मूव, ठीक है। पास्कल केस में नाम रखिएगा। अच्छा, तो मैंने न्यू लिखा, मूव लिखा। अब उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा राउंड ब्रैकेट। अब जैसे ही मैंने ये न्यू लिखा, मूव लिखा और राउंड ब्रैकेट लगाया ना, तो मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है वो बन गया। वो बन गया, और बनते साथ इसके क्लास ऑब्जेक्ट में जो दो चीजें थी, एक प्रॉपर्टी, एक एक्शन या फिर मेथड, ये दोनों चीजें इस एक्शन में आ चुकी हैं। इस एक्शन का जो वेरिएबल हमने बनाया है ना यहाँ पर, एक्शन का वेरिएबल, इसको अब हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक्शन लिखता हूँ, डॉट लगाता हूँ और कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ ताकि मुझे सजेशन मिले। तो सजेशन में आपके पास क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं? लेग्स और मूविंग। एक प्रॉपर्टी, यहाँ पर लिखा आ रहा है प्रॉपर्टी, और एक क्या है, मेथड। मेथड क्या है, फंक्शन है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, वॉइड है। एक मेथड मिल रहा है, एक प्रॉपर्टी मिल रही है, दोनों चीज़ें आपको मिल गई इस एक्शन में। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को, यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को देखते हैं, और इस प्रॉपर्टी को console डॉट लॉग करा लेता हूँ मैं। और दूसरे इसमें क्या, मैं अपने मेथड को यूज करूंगा, क्योंकि मेथड फंक्शन ही होता है तो उसे भी चलाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगा दिए ताकि ये जो हमारा मेथड है वो चल जाए। अब मैं अपने टर्मिनल में इसे देखूंगा। तो यहाँ पर क्या चीजें आ गई, एक ट्रू, और पर्सन हैज टू लेग्स सो इट कैन मूव। अच्छा देखें, अब यहाँ पर आपके पास ट्रू भी आ गया, और पर्सन है वाला मैसेज भी आ गया, पर्सन हैज टू लेग्स सो इट कैन मूव, और ये भी ट्रू आ गया। ये ट्रू कहाँ से आया, जहाँ पर आपने प्रॉपर्टी अपनी यूज की थी वहां से ये ट्रू आ गया आपके पास। और अनडिफाइंड भी आया है। आपको याद है ना कि फंक्शन रिटर्न करता है अनडिफाइंड, तो ये वो रिटर्न की गई चीज है अनडिफाइंड, यहाँ से जो रिटर्न होकर आई है। तो बिल्कुल, अगर मैं इसको console डॉट लॉग को यहाँ से हटा दूं और यहाँ पर अपने मैसेज से पहले यहाँ पर मैं रिटर्न लिख दूं, और यहाँ पर भी मैं बता दूं कि मैं एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ, तो अब मेरे पास अनडिफाइंड भी नहीं आएगा। अब मेरे पास डायरेक्ट उसकी वैल्यू आएगी रिटर्न होकर, पर्सन हैज टू लेग्स सो इट कैन मूव, और ट्रू। और यहाँ पर ये ट्रू कहाँ से आ रहा है, ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगाई है ये यहाँ से आ रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई? जी। जी सर। अच्छा, अब ना इसके फायदे, जो इसका एक्चुअल फायदा है वो ये है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पर हम और भी लिख सकते हैं, और प्रॉपर्टी को हम यूज भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा क्या कर रहा हूँ, थोड़ी एडिशन करके प्रॉपर्टीज ऐड करता हूँ। प्रॉपर्टी में क्या लिखता हूँ मैं, नेम लिखता हूँ, पर्सन नेम। पर्सन नेम की जो
डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग होगी, और इसकी जो वैल्यू है अभी फिलहाल एम्प्टी स्ट्रिंग रख देते हैं। ठीक है, मेथड को थोड़ा गैप देते हैं। ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई, ये मेरा मेथड हो गया। इस मेथड में हम क्या करते हैं, ये जो मेरा पर्सन है ना, इस पर्सन को यहाँ से रिमूव करते हैं, एक डॉलर साइन लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, और पर्सन नेम यहाँ पर लिख लेते हैं। मुझे बताएं यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है। सर हमने 2 दे दिए जिसने लिखा, इसलिए। जिसने लिखा। तो जी बिल्कुल, क्योंकि आपने दिस नहीं लिखा। मैंने अभी आपको बोला जब प्रॉपर्टी जो है उसको यूज करना है तो क्या करना है, दिस लगाना है। तो यहाँ पर मैं दिस लिखकर डॉट लगा दूंगा, तो यहाँ पर मेरे पर्सन का नाम भी अब यूज होगा। अब भाई पर्सन का नाम जो है वो मैंने यहाँ पर कहाँ रख दिया। अब यहाँ पर किस तरह आएगा मैसेज, ताहा हैज 2 legs सो ही कैन मूव। और ये यहाँ पर आएगा ट्रू लिखा, क्यों, क्योंकि लेग्स जो है ना वो ट्रू है उसकी वैल्यू, तो यहाँ पर ट्रू आ रहा है लिखा। तो अब दोबारा से चलाते हैं इससे, ठीक है। यहाँ पर ट्रू लिखा आ रहा है क्योंकि आपने प्रॉपर्टी वहां से कंसोल की थी, तो इसलिए ट्रू आ रहा है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है ताहा हैज 2 legs सो ही कैन मूव, और ये ट्रू क्योंकि आपने प्रॉपर्टी यहाँ पर दिस डॉट लैग करके लिखा है अपने मेथड के अंदर, इसलिए आ रहा है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई। जी सर। जी सर। अच्छा अब देखें, भाई ये वाला जो नाम है, मैं नहीं चाहता कि ये नाम हार्ड कोडेड वैल्यू में रहे इस तरह। मैं चाहता हूँ कि मैं नेम, पर्सन नेम को बार बार चेंज करूँ। तो मैं यहाँ पर इसको चेंज किस तरह करूँ, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है चेंज करने के लिए। मुझे तो बार बार आकर यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर ताहा लिखूँ, मैं यहाँ पर अहमद लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर दूसरे नाम लिखने पड़ेंगे पर्सन नेम में। मतलब प्रॉपर्टी को मैं नाम दे नहीं पा रहा, मुझे लिखना पड़ रहा है इस क्लास ऑब्जेक्ट में आकर लिखना पड़ रहा है ताकि मेरा मैसेज उसके हिसाब से बने। तो हमें एक चीज यहाँ पर मिलती है, वो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। उसको बेसिकली कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। कंस्ट्रक्टर का काम, जैसा उसका नाम है ना वैसे ही उसका काम भी है, कंस्ट्रक्ट करना, मतलब बनाना। तो वो क्या कंस्ट्रक्ट करता है, वो आपसे चीजें लेता है और प्रॉपर्टी को देता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूं, और मैं कंस्ट्रक्टर से कहूँ कि भाई मैं अपने मर्जी का नाम देना चाह रहा हूँ, वो इस प्रॉपर्टी में सेट हो जाए, तो कंस्ट्रक्टर का काम वही है। वो क्या करेगा, वो इस प्रॉपर्टी को या किसी भी प्रॉपर्टी को वैल्यू सेट कर कर दे देगा। कंस्ट्रक्टर का काम ये है। तो हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं। मैंने अभी आपको क्या बोला, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, तो जाहिर है फंक्शन की तरह ही बनेगा। तो लिखते हैं किस तरह कंस्ट्रक्टर फंक्शन को, हम यहाँ पर लिखते हैं कंस्ट्रक्टर। ये कीवर्ड है कंस्ट्रक्टर ने जैसे फंक्शन का कीवर्ड था, जैसे क्लास का कीवर्ड है ये वाला, वैसे ही कंस्ट्रक्टर भी एक कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए। लाजमी लिखना पड़ता है कंस्ट्रक्टर बनाते टाइम, कंस्ट्रक्टर लिखा और उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगाया, राउंड ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाया, एंटर कर दिया। अब ये क्या है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब क्या इस कंस्ट्रक्टर की मदद से मैं इन नामों को चेंज कर सकता हूँ। अभी मैंने बोला कि कंस्ट्रक्टर का काम यही है कि वो आपसे लेता है आपका इनपुट, और वो आपकी प्रॉपर्टीज में सेट करके दे देता है। तो ये कंस्ट्रक्टर ये करता किस तरह है हम वो देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर तो फंक्शन जैसा ही है ना, जाना पहचाना है, कर्ली ब्रैकेट भी है, राउंड ब्रैकेट भी है, और यहाँ पर एक कीवर्ड है कंस्ट्रक्टर का, बिल्कुल फंक्शन का कजन है ये। तो ये जो राउंड ब्रैकेट है, इसको हम पैरामीटर्स दे सकते हैं।
पैरामीटर देंगे, ऑप्शनल पैरामीटर देंगे, हम डिफॉल्ट वैल्यू भी देंगे। जो जो हम फंक्शन के अंदर कर सकते थे वो तमाम चीज़ें हम इसके अंदर भी करेंगे। तो भाई यहाँ से मैं फंक्शन वो दे देता हूँ इसको, क्या दे देता हूँ, पैरामीटर दे देता हूँ। तो पैरामीटर में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए, और ए की डाटा टाइप डिफाइन कर देता हूँ मैं बूलियन, कॉमा लगाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बी, बी की डाटा टाइप डिफाइन कर देता हूँ मैं पर्सन नेम। अब ये जो पर्सन नेम है, इस पर्सन नेम, सॉरी आपने बताया भी नहीं डाटा टाइप में पर्सन नेम किस तरह आ गया, स्ट्रिंग आएगा ना। मैं नोट कर रहा हूँ, आप लोग जाग रहे हैं सो रहे हैं। तो ए को मैंने क्या डाटा टाइप दे दी, बूलियन, और बी को मैंने क्या डाटा टाइप दे दी, स्ट्रिंग। तो ये जो मैंने स्ट्रिंग दी है, इस स्ट्रिंग की वैल्यू बी के अंदर और बूलियन की वैल्यू ए के अंदर जो है वो आएगी। और जब आ जाएगी तो मैं यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज में वो वैल्यू सेट करूँगा। तो मैं क्या लिखूंगा, लेग को बराबर कर दिया जाए ए के। अब आपको पता है कि यहाँ पर लेग के ऊपर एरर क्यों आ रहा है? सर दिस यूज करना होगा। क्या आपने हम दिस असाइन लगाना है ना। वैल्यू किए बुलियन? भाई जाहिर है, अभी बोला सर था, डबल। अभी बोला है कि भाई प्रॉपर्टीज को अगर जिसकी यूज वजह से करना है तो दिस लगा के करना है, क्योंकि ये तमाम प्रॉपर्टीज दिस के अंदर है। तो यहाँ पर हमें जी। क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट लेग लिखेंगे तो फिर वो इसकी बात करेगा कि इस वाली प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो दिस डॉट लेग में क्या यूज कर लिया हमने, ए को सेट कर दिया। और इस तरह हम पर्सन नेम को भी कर लेते हैं। तो दिस डॉट पर्सन नेम, इसको हमने क्या दे दी वैल्यू, बी की वैल्यू दे दी। आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन में लिखी हुई चीजें समझ में आ रही है ना? सर इसकी डेटा टाइप को आपने क्या किया है, ट्यूपल जैसा बनाया है। नहीं, मैंने सिंपल पैरामीटर बनाया, जैसे हम पैरामीटर देते हैं फंक्शन को। एक ए का पैरामीटर बनाया है, उसकी डाटा टाइप बूलियन रखी है, क्योंकि बूलियन अगर वैल्यू आएगी तभी तो मैं लेग के अंदर सेट करूंगा, क्योंकि लेग भी बूलियन है ना, इसलिए रखी है बूलियन इसकी वैल्यू। और जो बी है उसकी वैल्यू स्ट्रिंग रखी है, और बी को मैंने किस में सेट किया है, पर्सन नेम में, पर्सन नेम की वैल्यू भी स्ट्रिंग है। तो ठीक है सर, सही है। कोई और कंफ्यूजन है कंस्ट्रक्टर को लेके? हाँ सर। सही है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और इसमें हमने क्या लिखा, ये लिख लिया कंस्ट्रक्टर में अपने दो पैरामीटर दे दिए। अब जाहिर सी बात है, पैरामीटर हैं तो आर्ग्यूमेंट भी लेगा। तो ये आर्ग्यूमेंट कहाँ लेगा, तो ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ना, इसके पैरामीटर्स जो हैं ये आर्ग्यूमेंट लेते हैं जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके साथ आप राउंड ब्रैकेट लगाते हैं ना। ये राउंड ब्रैकेट बेसिकली कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर जो है उसका राउंड ब्रैकेट है ये। तो उसके आर्ग्यूमेंट भी आप यहाँ पर ही पास करेंगे। यहाँ पर अगर मैं माउस लेकर जाऊँ तो शायद आपको नज़र आ रहा हो एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यूमेंट, दो आर्ग्यूमेंट उसे चाहिए। पहला आर्ग्यूमेंट जो ए को देना है मुझे, वो मैं क्या दूंगा, ट्रू। अच्छा, ये मैंने दे दिया ट्रू। उसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट मैं क्या दूं, स्ट्रिंग की एक वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लिखकर क्या दूं, अहमद, या ताहा लिख देता हूँ, लिख दिया। एक वैल्यू ये दे दी, एक वैल्यू ये दे दी। अब क्योंकि मैं वैल्यू बाहर से दे सकता हूँ इस अपने ऑब्जेक्ट को, तो मुझे अंदर वैल्यू देने की जरूरत ही नहीं है ना। तो मैं क्या करूँ, मैं इसको हटा दूं यहाँ से, और ये वाली जो एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने रखी थी इसको भी हटा दूं यहाँ से।
क्योंकि मैं वैल्यूज तो बाहर से ले रहा हूँ। अब इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, और आप ताकि इसको फोकस कर सकें क्लास ऑब्जेक्ट को। तो क्लास ऑब्जेक्ट के सर अंदर थोड़ा सा ये बताएं कि ये आर्ग्यूमेंट आपने मूव के दिए हैं और ये कंस्ट्रक्टर पे कैसे जा रहे हैं? ये जो राउंड ब्रैकेट है ना, ये वाला, ये राउंड ब्रैकेट कंस्ट्रक्टर फंक्शन का राउंड ब्रैकेट है, जिसके अंदर दो क्या लिखी हैं, दो प्रॉपर्टीज लिखी हैं, पैरामीटर लिखे हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज नहीं, क्या लिखे हुए हैं, दो पैरामीटर लिखे हुए हैं। तो इन पैरामीटर को आर्ग्यूमेंट आप इसी राउंड ब्रैकेट में दे रहे हैं, जैसा आप नॉर्मली फंक्शन में देते हैं। तो ये वाला राउंड ब्रैकेट किसका हुआ, ये कंस्ट्रक्टर का राउंड ब्रैकेट है। समझ आई बात? जी सर, सर और जो तो जो कर्ली ब्रेसेस है ना, येलो कलर का, वो नीचे तक आ रहा है, तो जी हम हाँ, उससे भी देख सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, अब देखें ना, अब देखें, आपने क्या किया, आपने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, उसके अंदर दो पैरामीटर दिए, उन दोनों पैरामीटर को आर्ग्यूमेंट यहाँ से दे दिए। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है, ये जाएगा आपके इस वाले पैरामीटर में, और ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो जाएगा आपके इस वाले पैरामीटर में। ठीक है, तो इन दोनों का, इन दोनों से डायरेक्ट क्या है, कनेक्शन है। अब आपने क्या किया, आपने इन दोनों पैरामीटर को एक एक वैल्यू दे दी, और यहाँ पर आप अंदर क्या कर रहे हैं, उस वैल्यू को सेट किस में कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज में। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी में वैल्यू को सेट कर रहे हैं। तो आपने इस तरीके से बी की वैल्यू सेट कर दी पर्सन नेम में, ए की वैल्यू सेट कर दी लेग्स में। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इनमें वैल्यू सेट हो जाएंगी, क्या सेट हो जाएगी, लेग्स में ट्रू, और पर्सन नेम में ताहा। तो इस तरीके से आपने यहाँ तक कंस्ट्रक्टर फंक्शन और प्रॉपर्टीज के अंदर चीजें सेट की। और यहाँ पर जो मेथड आपने बनाया था, उस मेथड में आपने क्या लिखा था, दिस डॉट पर्सन नेम। तो पर्सन नेम में वैल्यू क्या आपने दी है, ताहा दी है। फिर आपने मैसेज लिखा, हैज टू लेग्स सो ही कैन मूव। फिर आपने यहाँ पर दिस डॉट लेग भी लिखा, ट्रू। तो दिस डॉट लेग को आपने जो भी वैल्यू दी है, वो वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब ये सारी चीजें, ये जो आपने क्लास ऑब्जेक्ट बनाया है, क्लास ऑब्जेक्ट को आपने इंस्टेंस बना के यूज किया। इंस्टेंस कैसे बनाया, एक वेरिएबल लिखा, उस वेरिएबल के अंदर आपने लिखा न्यू का कीवर्ड। तो न्यू लिखने से क्या हुआ, आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलता है। न्यू लिखा आपने, ये मतलब न्यू लिखने से ये एक्टिव हो गया कंस्ट्रक्टर फंक्शन। आपने मूव लिखा, मतलब आप मूव वाले क्लास की बात कर रहे हैं। मूव वाले किसकी बात करें, क्लास की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपने राउंड ब्रैकेट लगाया, तो ये राउंड ब्रैकेट ने कंस्ट्रक्टर के अंदर की जो पैरामीटर हैं उसके आर्ग्यूमेंट आपसे मांगे। आपने दो आर्ग्यूमेंट दे दिए, एक आपने ट्रू दे दिया, दूसरा आपने नाम दे दिया। तो इस तरीके से आपने अब मूव क्लास का एक इंस्टेंस बना लिया, या यूं कहें कि आपने क्लास ऑब्जेक्ट को यूज करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो हम क्या करते हैं, हम, सर जी, ये जो आपने ऊपर क्लास मूव बनाया ये प्रॉपर्टी कहलाएगी? नहीं ये तो क्लास है ना, ये तो क्लास नहीं, है। आपने वो जो आपने समझाया था इसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी देखें, एक क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टीज होती हैं और एक मेथड्स होते हैं। मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टीज इसके अंदर आप बनाते हैं, जैसे आपने दो बनाई है ना यहाँ पर। इसी तरीके से मेथड भी बहुत सारे बना सकते हैं, आपने एक बनाया है, आप दूसरा मेथड भी बना सकते हैं। तो एक क्लास के अंदर क्या चीजें हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और मेथड हो सकते हैं। ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, सर कंस्ट्रक्टर ये जो कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्शन फंक्शन है या मेथड है? ये फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है, ये बेसिकली बाहर से आपके लिए चीजें रिसीव करता है और प्रॉपर्टी में सेट करता है। इसका काम ये है। तो क्या चीजें आपकी क्लास में होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, मेथड्स होते हैं, प्रॉपर्टीज मेथड। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं, ताकि प्रॉपर्टीज को हम वैल्यूज दे सकें बाहर से। जब हम इंस्टेंस बना रहे हो ना, तो उस वक्त हम वैल्यूज दे सकें अपने प्रॉपर्टीज को
इसलिए हम अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करते हैं। ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही तो सेट कर रहा है प्रॉपर्टीज में वैल्यूज को। समझ आई बात आपको? सर इसमें ये ब्लूप्रिंट किसको कंस्ट्रक्टर। कह रहे हैं आप? ये ब्लूप्रिंट है ना, ये ये ब्लूप्रिंट है। पूरा ब्लूप्रिंट। जी ये ठीक है पूरा सर, ब्लूप्रिंट। ठीक है, ठीक। तो क्या हुआ कि अभी आपने ये बना लिया। अब बनाने के बाद ब्लूप्रिंट की बात ये थी, जब हमने पहले एग्जाम्पल देखी थी तो उसमें बात ये थी कि भाई एक ड्राइंग से आप मल्टीपल घर बना सकते हैं। तो हमने तो ये ब्लूप्रिंट बना लिया और इससे हमने एक अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। तो पहले इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं पहले। ये मैं अपना यहाँ से डिलीट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग में एक्शन। तो एक्शन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी लेग की है जो कि ट्रू है, दूसरी प्रॉपर्टी पर्सन की है जो कि ताहा है। ये किस में मिला आपको? इस एक्शन में मिला। मतलब जब आपने एक अपने क्लास ऑब्जेक्ट को बनाया यहाँ पर और उसको वो दो आर्ग्यूमेंट पास किए, तो उसने जो प्रॉपर्टीज लिखी थी इसके अंदर, वो प्रॉपर्टीज और मेथड कहाँ पर लाकर दे दिए? इस एक्शन के वेरिएबल को दे दिए, सारे के सारे लाकर कि भाई इसमें आपके पास एक मेथड भी मिल गया और दो प्रॉपर्टीज भी मिल गई आपको। तो इसको आपने जब एक्शन को देखा तो आपको क्या नजर आया? आपको प्रॉपर्टीज नजर आई। अगर आपको मेथड भी देखना है तो आप क्या करें, यहाँ पर एक्शन के साथ आकर डॉट लगाएं और डॉट में अपने मूविंग के मेथड को यहाँ पर चला दें। यहाँ पर आपने चला दिया, अब आपको ये क्या दिखाएगा? मेथड। मतलब ये दिख रहा है हमें, पूरा मैसेज हमें दिख रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि इस एक्शन के अंदर हमें पूरा का पूरा क्लास ऑब्जेक्ट जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी और एक मेथड थे, वो सब कुछ इस एक्शन को मिल गए। तीनों चीजें मिल गई। ये बात हमें समझ में आ गई। अब समझने वाली बात ये है कि मैंने आपको ये बोला ना कि भाई एक जो क्लास ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकता है। मतलब एक ड्राइंग से आप मल्टीपल घर बना सकते हैं। तो दूसरा घर बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस एक्शन को मैं कह दे रहा हूँ पर्सन वन, इसका नाम चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, पर्सन वन। अब मैं एक और अपना ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट। इसको मैं देता हूँ पर्सन टू, इक्वल लगाता हूँ। अब अपने क्लास ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। तो किस तरह यूज करेंगे? एक न्यू लिखा हमने, यहाँ पर हम लिखेंगे मूव। मूव के बाद हम क्या करते हैं? राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। राउंड ब्रैकेट में हमें दो चीजें देनी पड़ती हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टर के पास दो चीजें हैं यहाँ पर। एक क्या है? ए, और एक है बी। ए क्या लेता है? वो लेता है बूलियन, ट्रू या फॉल्स। तो इसको हम दे देते हैं फॉल्स। और यहाँ पर कॉमा लगाकर इससे हम दे देते हैं नाम चेंज करके अहमद। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अहमद, और इससे मैंने फॉल्स की वैल्यू नहीं देनी चाहिए मुझे। अहमद के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ट्रू कर देते हैं। तो अहमद के भी जो है ना लेग्स हैं और वो चल सकता है, ठीक है। तो ये वाला मैसेज जो है वो चलेगा। अब आपको ये बात समझ में आई कि ये जो पर्सन टू है, इसके पास जो है वो तमाम चीजें आ चुकी हैं, तीनों, दोनों प्रॉपर्टी और एक मेथड। इसके हिसाब से जैसा आपने आर्ग्यूमेंट पास किया है उसके हिसाब से दो प्रॉपर्टीज और एक मेथड पर्सन टू को मिल गए। और जैसा आर्ग्यूमेंट आपने यहाँ सेट किया था, उसके दोनों प्रॉपर्टी और मेथड उसके हिसाब से इस पर्सन वन को मिल गए। देखते हैं दोनों को, कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, पर्सन वन को देखते हैं। और पर्सन टू को भी देखते हैं।
तो क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मूव के एक ऑब्जेक्ट के अंदर लेग जो है वो ट्रू है, पर्सन नेम ताहा है, इसका एक मैसेज है ताहा हैज टू लेग्स सो ही कैन मूव, और यहाँ पर ट्रू लिखा है। फिर आप ये देख सकते हैं कि एक और मूव का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, लेग ट्रू, पर्सन नेम अहमद, अहमद हैज टू लेग्स सो ही कैन मूव, ट्रू। तो ये वाला जो है वो एक अलग क्लास ऑब्जेक्ट से बना है, ये वाला जो है ये एक अलग क्लास ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस है। तो ये वाली बात तो मेरी सही हो गई कि जितने मर्जी चाहे आप क्या कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक ड्राइंग आ चुकी है अब। और आपके इन वेरिएबल्स को क्या मिल रहा है, तमाम चीज़ें, दोनों प्रॉपर्टीज या फिर जितनी भी प्रॉपर्टीज आप लिखेंगे वो तमाम प्रॉपर्टीज और तमाम मेथड इसको मिलेंगे, पर्सन वन को भी पर्सन टू को भी। और इस तरह जब हम अपने और भी इंस्टेंसेस बनाएंगे तो उनको भी वो तमाम चीज़ें मिलेंगी, मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, बताएं। सर मिलेंगी, जितने जी इंस्टेंस बनाए मिलेंगी। जाए बना देते हैं। मिलेंगी। तो अब मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ तक क्या कंफ्यूजन है।